तो गाइस ये हमारे गुरुजी संजय सिंह पहलवान जी, उन्होंने 6 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हुए हैं और 4 बार राजस्थान केसरी अपने नाम किए हुए हैं। वो एक ऑफर मिला था 1 करोड़ रुपए वाला, वो कैसे ठुकरा दिया आपने, वो बताइए थोड़ा। मैं एक अखंड बाल ब्रह्मचारी हूँ और गौ माता के गोमूत्र का पंचकप का सेवन करता हूँ। कभी भी मैंने अपने जीवन में गलत प्रचार किसी भी चीज़ का नहीं किया। भले ही मुझे 10 करोड़ भी अगर मिलते तो भी मैं उसका प्रचार नहीं करता। गुरुजी एक बार अपने 7वें विश्व रिकॉर्ड के बारे में बताइए जो बनने जाने वाला है। आने वाली 15 सितंबर को पवित्र देवभूमि उत्तराखंड देहरादून में मैं दुनिया का सबसे बड़ा विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मुझे 10 घंटे में 30,000 पुशअप्स लगानी है। कहना आसान है, करना बहुत कठिन है, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा क्योंकि मैंने अपने जीवन में अखंड बाल ब्रह्मचर्य का पालन किया है। ब्रह्मचर्य में कितनी ताकत है ये अवश्य दिखाऊंगा। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे लिए अमूल्य औषधि के समान है। जय गौ माता की। राम राम जी। गाइस यार वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसे पहलवान से जो कि एक अखंड ब्रह्मचारी है और एक सच्चा गौ भक्त है, जिसने कई विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किए हुए हैं। इनका नाम गौ भक्त संजय सिंह पहलवान है, जो कि हरियाणा से पलवल जिले के कुशक बडौली गांव के हैं। तो आज मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। ये ब्लॉग बहुत ही मोटिवेशनल होने वाला, भाई ध्यान से देखना और उनकी सारी बातें सुनना। तो अभी उनके पास लेके चलता हूँ आपको। तो भाई पहलवान जी के पास, ये हमारे पड़ोस में ही रह रही है, ओम गैस एजेंसी में। तो ये भाई ओम गैस एजेंसी का फ्रंट गेट। अभी अंदर चलते हैं। ये भाई अंदर से गार्डन, इतना शानदार गार्डन बनाया हुआ भाई, हरियाली हरियाली है इधर, हर तरीके के पेड़ है भाई। लगभग 400-500 से ऊपर पेड़ है भाई इधर। और ये मंदिर बनाया हुआ है भोलेनाथ का पेड़ों के बीच में ही, जो कि यहाँ की रौनक बढ़ा रहा है। बहुत बढ़िया भाई। और यहाँ फूलों के पौधे लगाए हुए हैं, जिन पे फूल भी आ रही है, सारे चमक रहे हैं भाई। टाइम टू टाइम पानी मिलता है इन्हें, टाइम टू टाइम खाद मिलती है भाई। फूलते जा रही है, खिलते जा रही है। ये देखो भाई शानदार, ये आम वाम के पेड़ है भाई इधर। ये देखो भाई, ये है जामुन का पेड़ और इसके साइड में ही यहाँ फूलों के पेड़ लगे हुए हैं भाई, जिन पे फूल भी आ रहे हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं भाई, वाह। जा रहे हैं हम पहलवान जी के पास, ऊपर है वो। आ रहे हैं भाई पहलवान जी, पूजा कर रही है। और ये बेटा भाई यहाँ। A few inches later. गाइस ये हमारे गुरुजी संजय सिंह पहलवान जी, जिन्होंने 6 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हुए हैं और 4 बार राजस्थान केसरी अपने नाम किए हुए हैं। तो गुरुजी कुछ बताइए हमारे गाइस को। सबसे पहले तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आप पता है कि ब्रह्मचर्य कितना महत्वपूर्ण है शरीर के लिए, क्योंकि पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं और जितने भी युवा हैं, वो कहीं ना कहीं आज पीड़ित हैं और अपनी पवित्रता को छोड़कर, अपने शुद्ध शाकाहारी भोजन को छोड़कर, अपने सात्विक जीवन को छोड़कर न जाने कहाँ कहाँ गलियों में भटक रहे हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ब्रह्म का अर्थ है शरीर की शक्ति को भी ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा की भक्ति को भी ब्रह्म कहते हैं और ब्रह्मचर्य की ताकत को भी ब्रह्म कहते हैं। मेरे देश के नौजवान युवाओं से मैं इतना ही संदेश दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो अपने शरीर को बलिष्ठ बनाए, शाकाहारी भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और भेदभाव, जातिवाद, रंग रूप को छोड़कर इंसान को गले लगाए, श्रेष्ठ को गले लगाए और प्रतिदिन मेहनत करें, कठोर व्यायाम करें। आप ये बताइए, आपके मन में पहलवानी करने का कैसे विचार आया? पहलवानी करने का बस इतना विचार आया कि हमारे जो पिताजी है, भाई है, वो भी पहलवान थे। घर में ही अखाड़ा था, प्रतिदिन मेहनत करना, सुबह 4 बजे उठना, और वही नियम आज तक मेरा बना हुआ है। और मैं तो निश्चित तौर पर गारंटी देता हूँ, इंसान का अगर दिनचर्या अच्छी हो जो भगवान ने हमें दी है, उस दिनचर्या से अगर आप और हम जिएंगे तो निश्चित तौर पर हम पूरी आयु जिएंगे और हमारा शरीर भी बलिष्ठ रहेगा। तो जी आप अपनी मेहनत के बारे में बताओ, प्रतिदिन दंड कितने चल रही है? प्रतिदिन पहले से ही दुनिया के सबसे ताकतवर 6 विश्व रिकॉर्ड भारत माता, गौ माता और आप जैसे भाइयों के नाम है। 7वें विश्व रिकॉर्ड की तैयारी, और इसमें मैं 15 दिसंबर को जो आ रहा है नई उत्तराखंड देहरादून में, अच्छा, परम पूज्य श्री गुरुदेव गोपाल मणि महाराज जी के सानिध्य में, भारतीय क्रांति मंच के सहयोग से, वहाँ पर
10 घंटे में कंटिन्यू लगातार मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा पुशअप्स माननी है। 30,000 पुशअप्स भारतीय देसी दंड बैठक, जो हमारे पवित्र देवभूमि उत्तराखंड खटीमा गांव से विकास पाटनी जी, नई दिल्ली पंजाबी बाग से बहन कुसुम शर्मा जी अपनी मुख्य भूमिका अदा कर रहे हैं, निभा रहे हैं, उनको मैं प्रणाम करूंगा। और निश्चित तौर पर ब्रह्मचर्य का संदेश, पंचगव्य का संदेश पूरी दुनिया में जाएगा, ये आपसे वादा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। आपने देखा 10 घंटे में 30,000 दंड, बहुत बढ़िया भाई। युवाओं के लिए इतना ही कहूँगा, अपने शरीर को फिट रखिए, जो भी मेहनत करे उससे प्रेम कीजिए। संघर्ष इंसान को आगे बढ़ाता है और लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाता है। प्रतिदिन की मेहनत, प्रतिदिन का संघर्ष, एक दिन की मेहनत से कुछ भी नहीं होता, कोई भी कर सकता है। प्रतिदिन की मेहनत, मेरी 25 साल की मेहनत है, कहना आसान है, करना बहुत कठिन है, लेकिन मैं करके भी दिखाऊंगा। जो मैंने कहा है उसे निश्चित तौर पर करूंगा। ये एक ब्रह्मचर्य का संकल्प है, ये एक शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन करने वाले एक पहलवान का संकल्प है, जिसे मैं अवश्य निभाऊंगा। तो गुरुजी एक बार अपने ब्रह्मचर्य के बारे में बताइए। जो सवाल आपने पूछा है, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करूंगा कि आपने वो सवाल पूछा है जो प्रत्येक नौजवान जिस सवाल के जवाब से आज भटक चुका है। ब्रह्मचर्य जीवन का आधार है, ब्रह्मचर्य सुंदरता का आधार है, ब्रह्मचर्य आपके बल का अधिकार है, और ब्रह्मचर्य से आप परमात्मा को, भगवान को प्राप्त कर सकते हो अपनी भक्ति के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा। और आप सब जानते हैं कि भगवान सबसे पहले चरित्रवान को और संयमी को, सच्चे इंसान को ही अपना आशीर्वाद देता है। अपने जीवन में सत्य को लाइए, ब्रह्मचर्य को लाइए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, शुद्ध भोजन का सेवन कीजिए, सात्विक रहिए, सुबह 4 बजे उठिए, प्रतिदिन व्यायाम कीजिए, शरीर को बलिष्ठ बनाइए, पारस पत्थर बनाकर, और स्कूल में जाइए, कॉलेज में जाइए, कहीं भी जाइए, जो भी बहन बेटी आपको मिलती है, कन्या मिलती है, उसको आप प्रणाम कीजिए, बहन समझिए। मुझे लगता है ईश्वर की कृपा से आप ब्रह्मचर्य की परिभाषा को जान पाएंगे और अपने जीवन को और अपने शरीर को सुडौल बना पाएंगे। यही परिभाषा है। एक बार अपने सारे रिकॉर्ड के बारे में कब कब बनाए वो बताइए। जय गौ माता की, प्रणाम करता हूँ सभी को। 2018 में 21 मार्च को नई दिल्ली पंजाबी बाग भारतीय क्रांति मंच के सानिध्य में गुरुजी गोपाल मणि महाराज जी के चरणों में 1 घंटे में 4000 से भी ऊपर मैंने पुशअप्स लगाई थी। उसके बाद कंटिन्यू लगातार चलता रहा। 2 घंटा 50 मिनट में 10,101 पुशअप्स लगाई थी। उसके बाद भारतीय देसी दंड बैठक होती है, 1 घंटे में 1200, 1 घंटे 20 मिनट में 1501। उनका विश्व रिकॉर्ड बना था। पूरी दुनिया में पहली बार भारतीय संस्कृति सीधा लाइव प्रसारण लोगों ने देखा, और लोगों का धन्यवाद देता हूँ। करोड़ों लोगों ने उससे प्रेरणा ली, देसी दंड बैठक लगाने की, भारतीय संस्कृति में जीने की और गौ माता से प्रेम करने की। और निश्चित तौर पर आज भी लोग प्रेम करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि गौ माता हमारी माँ है, हमारा जीवन का आधार है, हमारी भारतीय संस्कृति की आधार है, और जिससे हम बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। गौ माता गोमूत्र है, दूध है, अमृत से भी ज़्यादा गोमूत्र को महत्व दीजिए। अपनी ज़िंदगी में गोमूत्र पियोगे, अपने परिवार को भी पिलाओगे, अपने बच्चों को भी, कभी उनको कोई भी रोग और भोग पास नहीं आएंगे। जय गौ माता की। बल्कि आज के युवा अपनी दिनचर्या से भटक रहे हैं, तो उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? आज के युवाओं की दिनचर्या संक्षेप से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सुबह 4 बजे उठिए, धरती माँ को प्रणाम कीजिए, फिर अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को, आचार्यों को प्रणाम करके, अपने परमात्मा को, देशभक्तों को, राष्ट्रभक्तों को, गुरु भक्तों को प्रणाम करके अपना पानी पीजिए, बैठकर पानी पीना चाहिए। उसके बाद आप फ्रेश होने जाइए, फ्रेश होकर और दातुन करते हो, कुल्ला दातुन करते हो। उसे करने के बाद आप शहर जा सकते हो, शहर के लिए निकल सकते हो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। और प्रतिदिन आप अपने जीवन में गौ माता का पंचगव्य पीजिए, गोमूत्र पीजिए, जिससे एक्स्ट्रा एनर्जी आपके शरीर को मिलेगी। पाउडर डिब्बा मांस खाने से एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिलती, ये तो सिर्फ उसका प्रचार करने के लिए कहते हैं लोग। एक्स्ट्रा एनर्जी तो गौ माता गोमूत्र में, पंचगव्य में आपको मिलेगी, और शुद्ध भोजन में। उसके बाद आप मेहनत कीजिए, दंड बैठक मारिए, जो हमारी भारतीय संस्कृति की दंड बैठक है। देसी व्यायाम कीजिए, योग आसन कीजिए, और प्रभु का भजन कीजिए, संध्या हवन कीजिए, और सूर्य भगवान के उदय होने से पहले आप अवश्य उठिए। 4 बजे उठोगे तो आप निश्चित तौर पर आप परमात्मा की भक्ति को, शक्ति को अवश्य जान पाओगे। और उसके बाद आप मेहनत करके स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो,
जब आप जाओगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आपका शरीर में बल रहेगा, स्वस्थ रहेगा। दिनचर्या जिसकी बिगड़ गई, जिस युवा की दिनचर्या बिगड़ गई, जो परमात्मा की दी हुई दिनचर्या में नौजवान युवक युवती, और मैं पूरे वर्ल्ड के लोगों से कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया के लोगों से, अगर आप भगवान की दी हुई दिनचर्या में नहीं जीते और अपनी मनमानी से चलते हैं और रोगी भोगी बनते हो, तो इसमें परमात्मा का दोष नहीं है, इसमें आप लोगों का दोष है। इसलिए भगवान की दी हुई दिनचर्या में जीना उठना बैठना शुरू कीजिए और अपने परमात्मा को पाकर अपने जीवन को सार्थक बनाकर देश धर्म की सेवा करते हुए समर्पित हो जाइए। गुरु जी एक बार अपने साथी विश्व रिकॉर्ड के बारे में बताइए जो बनने जाने वाला है। जय गौ माता की, जय श्री राम, राम राम जी। परम पूज्य श्री गुरुदेव भूपाल मणि महाराज जी की जय, ओम नमः शिवाय। और जैसा कि आपको पता है, आने वाली 15 तारीख को, 15 सितंबर को पवित्र देवभूमि उत्तराखंड देहरादून में भारतीय क्रांति मंच के सानिध्य में गुरु जी गोपाल मणि महाराज जी के चरणों में, उनके आशीर्वाद से, नई दिल्ली से बहन कुसुम शर्मा जी, उनकी कृपा से, पवित्र देवभूमि उत्तराखंड खटीमा गांव से भाई विकास पाटनी जी के आशीर्वाद से, सबके सहयोग से मैं दुनिया का सबसे बड़ा विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मुझे 10 घंटे में 30,000 पुशअप्स लगानी है। कहना आसान है, करना बहुत कठिन है, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में अखंड बाल ब्रह्मचर्य का पालन किया है और शुद्ध शाकाहारी गौ माता के पंचकप का सेवन किया है। पूरी दुनिया, पूरे संसार के लोगों को ये मैसेज जाना चाहिए, ये चीज़ कि भारतीय संस्कृति में गौ माता गौमूत्र में, दूध में, खीर में, पंचकप में, ब्रह्मचर्य में कितनी ताकत है, ये अवश्य दिखाऊंगा। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे लिए अमूल्य औषधि के समान है। जय गौ माता की, राम राम जी। गुरु जी आपको एक ऑफर मिला था 1 करोड़ रुपए वाला, वो कैसे ठुकरा दिया आपने, वो बताइए थोड़ा। देखो, पैसा तो सबको प्यारे लगते हैं, ठुकराता तो कोई नहीं। अगर वो ऑफर मुझे भारतीय संस्कृति किसी भी कंपनी से मिलता तो मैं उसे अवश्य करता और उस धन को गौ माता की सेवा में, देश धर्म की सेवा में समर्पित करता। लेकिन मुझे जब कोका कोला कंपनी की ओर से ऑफर मिला तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि दुनिया के लोग उसे छोड़ रहे हैं और भारत के लोग उसे अपनाएं, ऐसा हो नहीं सकता। मैं एक अखंड बाल ब्रह्मचारी हूँ और गौ माता के गोमूत्र का, पंचकप का सेवन करता हूँ, शाकाहार का, तो शोभा नहीं देता। कभी भी मैंने अपने जीवन में गलत प्रचार किसी भी चीज़ का नहीं किया, भले ही मुझे 10 करोड़ भी अगर मिलते तो भी मैं उसका प्रचार नहीं करता। और जब मैं गौ माता गोमूत्र पीता हूँ, दूध पीता हूँ, तो उसका प्रचार करता हूँ, उसका ही प्रचार होना चाहिए। वही मेरी ज़िंदगी है, वही मेरा जीवन है। और 1 करोड़ की बात छोड़ो, मुझे कई कंपनियों के ऑफ़र, कई विदेशी कंपनियों के पाउडर है, डिब्बा है, और भी कई चीज़ों के ऑफ़र मिलते रहते हैं, लेकिन मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ और उनको मना कर देता हूँ। ये मेरा जीवन नहीं। मैं अपने देश के युवाओं से धोखेबाजी नहीं कर सकता, अपने देश के युवाओं से झूठ नहीं बोल सकता। मैं देश के युवाओं को प्रणाम करता हूँ और सलाम करता हूँ, जो प्रतिदिन मेहनत करते हैं और भारतीय संस्कृति में रहकर अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। याद रखना, सिर्फ आप लोगों के भविष्य के लिए मैं इन चीज़ों को ठुकराता हूँ और ऐसी चीज़ करने से मना करता हूँ। करूँगा, घी है, गौ माता का गोमूत्र है, दूध है, पंचकप है, और भी तमाम चीज़ें हैं, उनका प्रचार कर सकता हूँ मैं। और मेरे पास ऐड के ऑफर आ रहे हैं, उनका जल्दी मैं प्रचार करूँगा, लेकिन जो आपके फ़ायदे के लिए उसका प्रचार करूँगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई ये हमारे गुरुजी हैं, हमें आशा है आप इनके विचार आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। तो भाई सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अभी दिखाते हैं गुरुजी की मेहनत।
प्रैक्टिस करने। तो गुरुजी अब चलते हैं हम। और जय गौ माता की सभी को प्रणाम करता हूँ। इस भाई ने इतनी मेहनत से युवाओं के लिए ये वीडियो के माध्यम से संदेश बनाया है, इसे दुनिया में पहुंचाना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और जैसे आप अन्य लोगों से जुड़ते हो इस भाई से भी जुड़ना, इसका हौसला बढ़ाना। यू आर सो ग्रेट, जस्ट लाइक मी।